ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਗਾਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਈ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੀ ਨਾਂ ਬੰਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? भाई देखो सरकार है जो जालिम सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये जानबूझकर किसानों पर अत्याचार कर रही है। जबकि हमारे किसान भाई बिल्कुल शांति प्रिय से धरना प्रदर्शन करते हैं और हमारी क्या मांग है? सिर्फ 10 ही तो मांग है। MSP की गारंटी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो। 2013 भूमि अधिग्रहण बिल जो भूमि को हमारी जमीन को धक्के से सरकार बिना परमिशन हमारी बिना हाजिरी के लिए सरकार हमारी जमीन को हड़प लेती है, उसको ही लागू कर दो। यही कि नहीं सरकार ने और ये जो बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी फैमिली का इन्होंने लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसान मजदूर भाइयों का पूरे भारत के किसान मजदूर भाइयों का 5000 करोड़ रुपए कर्जा नहीं बनता, लेकिन एक अकेले अडानी अंबानी फैमिली का लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर देते हैं और उनका कर्जा माफ करने से देश की अर्थव्यवस्था में कोई असर नहीं पड़ता। जब बात आ जाती है किसान मजदूर की तो उनका कर्जा माफ करने पर देश की अर्थव्यवस्था कम होती है। ये एक ताना नहीं सही नहीं है तो क्या है? और ये लोकतंत्र की हत्या है। आप देखिए एक तो हाई कोर्ट सरेआम कहता है कि आप कहीं भी रास्ते पर आप बैरिकेड नहीं लगा सकते, आप रास्ता को नहीं रोक सकते। तो आप देख सकते हैं जानबूझकर हाई कोर्ट के कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बैरिकेड लगाए गए हैं। ऐसा तो माहौल चीन और के बॉर्डर पर नहीं है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं है। ये पोजीशन आज हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर कर दी है सरकार ने। तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या कैसे आप देख सकते हैं, पिछले 1 महीने की गल है, लोकतंत्र की हत्या कैसे की गई? नगर निगम के चुनाव में सारे आम लोकतंत्र की हत्या। और ऐसे ही आने वाले समय में लोकतंत्र की हत्या होगी जब तक मेरे देश का नौजवान किसान हर एक नागरिक नहीं जागरूक होगा। क्योंकि ये ईवीएम का विरोध करो, सबसे बड़ी चीज ये है अपने देश को बचाना। और देश तरक्की कब करेगा भाई? जब हमारे देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम ये चीज फ्री होनी चाहिए, बाकी सौदा कोई फ्री नहीं होना चाहिए। जब देश तरक्की कर सकता है। रोजगार दे नहीं रहे। अब मोदी क्या कहता था पहले का, साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज रोजगार ये मिल रहा है कि नौजवान सड़कों के ऊपर है, ये रोजगार दिया सरकार ने हमारे को। ऐसी तानाशाही सरकार वादे बड़े बड़े करती है। यही वो जब हमारे 2000 ये पहले मुख्यमंत्री था गुजरात का, तब इसने कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, तब यही कहने वाला था और आज ये अपने वादे से मुकर है। खुद इसका मुंह की जुबानी है कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन आज ये मुकर जाते हैं क्योंकि सत्ता में जब आ जाते हैं तो मुकर जाते हैं। कोई सी सरकार आ जाए वो हमेशा किसान का नुकसान करती है, फायदा नहीं करती। किसान का फायदा तब होगा जब हमारे हर एक जवान और किसान, हर एक नागरिक जागरूक होगा, तब किसान का फायदा हो सकता है। ऐसे किसान का फायदा नहीं हो सकता। ऐसे सरकार हमको रोज कुछ चलती रहेंगी, लेकिन जागरूक होना पड़ेगा। देश की तरक्की तब हो सकती है जब देश के अंदर एजुकेशन और मेडिकल सुविधा, ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, तब हमारा देश तरक्की कर सकता है। बाहरली कंट्री में क्यों जाते हैं जवान पढ़ने के लिए? इसीलिए तो जाते हैं कि वहाँ एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, वहाँ मेडिकल सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि टैक्स तो वो भी भरते हैं और टैक्स हम भी भर रहे हैं। टैक्स हर एक नागरिक भरता है। आप किसी दुकान से, किसी शॉप से, किसी शोरूम से कोई भी एक भी सामान खरीद लो, आपने उसका टैक्स अदा कर दिया गवर्नमेंट को। और बड़े बड़े मंत्री या मिनिस्टर कोई भी आपके पास आता है कि मैं इतना करोड़ रुपए का कर्जा वो दूंगा आपको, आपके गाँव में इतना विकास करूंगा, वो पैसा अपनी जेब से नहीं देता मंत्री, वो सारा का सारा पैसा ये जितने हमारे किसान भाई मजदूर खड़े इनकी जेब से पैसा कटता है, क्योंकि ये टैक्स भरते हैं और वही पैसा हमारे को दिया जाता है और जनता को बेवकूफ बनाया जाता है कि मैं आपके गांव में इतना रुपया दूंगा। ये सब बकवासबाजी है। ये पैसा हमारी जेब का है, ये अपने पल्ले से नहीं देता। आज तक कोई से मिनिस्टर ने अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करे तो बताओ? ये अपने बत्ते तो बधा लेते हैं, लेकिन किसान मजदूर की जब फसल का MSP की गारंटी की बात आती है तब ये क्यों नहीं बढ़ाते? क्यों नहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करते? ये इसलिए नहीं करते क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसान मजदूर आगे बढ़े। ये पूंजीवादी की सरकार है। और जब भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह का क्या सपना था कि मेरा देश आजाद हो जाएगा, लेकिन आजाद होने के बाद देश के क्या पोजीशन होगी, उसका ये सपना नहीं था कि मेरा देश आजाद तो हो जाएगा, लेकिन आजाद होने के बाद मेरे देश की तरक्की कैसे होगी। उसको ये मालूम था कि देश आगे कैसे बढ़ सकता है।
तो इसीलिए इन जालिम सरकार ने भगत सिंह को फांसी तड़वाया। तड़वाने वाले कौन लोग थे? यही आरएसएस के लोग, कच्छाधारी लोग जो आज सत्ता के ऊपर बैठे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह को फांसी तड़वाई थी। और जब तक हम भगत सिंह की सोच पर नहीं चले, भगत सिंह तो कहते हैं पैदा हो जाए लेकिन हो जाए पड़ोसी के घर में। हर एक की यही सोच है कि भगत सिंह मरूंगा, लेकिन मरा गया पड़ोसी के घर में। भाई न्यू नहीं, भगत सिंह हर एक व्यक्ति को मरना पड़ेगा, भगत सिंह की सोच पर चलना पड़ेगा, तब देश तरक्की कर सकता है, तब हमारे नौजवानों किसान भाई का फायदा हो सकता है। लेकिन आज हम दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि डिवाइड एंड द रूल, फूट डालो राज करो। आज ये तानाशाही हमारे देश के अंदर है, लोकतंत्र की सारी हत्या हो रही है। हमारे देश में बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, देश का बेड़ा कर दिया। ये वही प्राइम मिनिस्टर जब 2014 में आने से पहले इसने क्या कहा था कि भाइयों और बहनों, मैं आपका लाखों करोड़ का कर्जा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। यही अच्छे दिन है क्या? यही अच्छे दिन आज मजबूर कर दिया किसान और मजदूर सड़कों पर लाने के लिए? यही अच्छे दिन है? कहाँ विकास? सबका साथ सबका विकास, सबका नाश कर दिया। विकास की बात तो बहुत दूर है। तो भाइयों, मैं तो आप सभी से यही अपील करता हूँ, आप जागिए। जो किसान का अन्न पैदा करता है, जो किसान अन्न उगाता है और जो किसान का अनाज करे और पैदा खाता है, अगर वो आज भी सड़कों पर नहीं आएगा, उससे बड़ा इस देशद्रोही कोई नहीं है किसान। क्योंकि किसान अन्न पैदा करता है, पूरी दुनिया का पेट भरता है, और आज वो किसान दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया, सड़कों के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। ये सरकार की तानाशाही बुरी रणनीति की सहायता है। और देखिए, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम आपसे वार्ता करेंगे, कल चंडीगढ़ में वार्ता हुई, लेकिन और दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर आसुबास के गोले दागे गए और आज सुबह भी वहां पर दागे गए। ये दोहरी नीति है। समय क्यों मांग रहे हैं? ये दोहरी नीति है सरकार। समय इसलिए मांग रहे हैं कि हमको आप संडे का वक्त दीजिए, क्योंकि 27-28 फरवरी को 4 सीटा लग जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। भाई आप भी यही है और मैं भी यही है, क्योंकि ऊपर से इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, और 4 सीटा लग जानी है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। और ये जानबूझकर मिनिस्टर है टाइम लगा रहे हैं कि समय निकल जाए और ये फिर वापस चल जाएंगे। लेकिन हम आपको बता देते, 13 दिन हम पहले भी बॉर्डर पे बैठे थे दिल्ली के अंदर, और तब भी इस तानाशाही को झुकाया था, और आज भी हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन हम वेट किसका करें? हमारे जथेबंदियों का। जब तक हमारे जथेबंदी हमारे आगू आदेश नहीं देते, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, और जाएंगे जरूर। इसको तोड़ेंगे भी, बैरिकेड को, इसको छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आदेश का हम पालन करते हैं। हम हमारे बुजुर्गों का आदेश का पालन करते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे जथेबंदी लीडर आदेश देंगे, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारी सोच है, क्योंकि हम आगू का कहना मत, हम जिस तरह गद्दार नहीं है, एक आमने सामने उधर जवान और इधर किसान आमने सामने कर दिया। ये रणनीति है सरकार की। उधर जवान और इधर किसान, दोनों एक किसान के ही बेटे हैं, लेकिन लड़ा दिया कि सरकार ने डिवाइड एंड रूल की रणनीति के तहत ये आपस में भिड़ा रहे हैं। वो भी तो हमारे भाई है, लेकिन ये किसकी है? लेकिन वो मजबूर है, बेबस कर दिए किसने? सरकार ने। सरकार की रणनीति के कारण आज हम आमने सामने हो गए। और जब तक वक्त उनका भी होगा, वो भी आने वाले समय में लाठी लेकर खड़ेंगे, क्योंकि आर्मी क्या वास्ता कर दी? 4 साल है। अब इन्होंने जो अग्निवीर योजना है कि अग्निवीर योजना 4 साल वास्ता है, कठपुतली बना दी आर्मी की। आर्मी में आपको पहले जवान देखा ना, गांव-गांव में आप देखते थे नौजवान कितनी तैयारी करते थे आर्मी में लगने के लिए। आज कौन सा जवान आपको दिखता है गांव में? कोई जवान भर्ती की तैयारी नहीं करता, सब बाहर जा रहे हैं। कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई सी कंट्री में जा रहा है। वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि हमारे देश के अंदर रोजगार रहा नहीं। रोजगार को खत्म करिए। एजुकेशन इसलिए नहीं दे रही क्योंकि एजुकेशन देंगे, मेडिकल सुविधा देंगे तो देश की तरक्की होगी, ये आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे लिखे आगे बढ़ेंगे। और ये नौकरी मांगे, नौकरी पहले नहीं दे रही, तो इसीलिए शिक्षा को खत्म कर ले, इसीलिए मेडिकल को खत्म करे, और इसीलिए किसान और मजदूर को ये खत्म किया जा रहा है। ये पूंजीवादी की सरकार है और हमेशा ये पूंजीवादों का ही फायदा करती है, ये किसान मजदूर का कभी फायदा नहीं करती। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जागरूक होइए, जागिए, खुद भी जागे और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।